फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 किसके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज के बारे में। इसके पहले हमने किसके बारे में कवर किया था पूरा चैप्टर? इसके पहले हमने चैप्टर कवर किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में हमने पूरा चैप्टर इसके पहले कवर अप कर लिया है। और अभी तक आपने अगर हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो जाके पूरा वीडियो को देख लीजिए। 3 पार्ट में वीडियो है, एक पार्ट में एनसीईआरटी की सॉल्यूशन, टोटल 4 पार्ट्स में हमने पूरा चैप्टर आपको कवर अप कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर जल्दी से उसको देख लीजिए ताकि ये चैप्टर समझने में आपको और भी आसानी हो। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब टिश्यूज के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं टिश्यूज, कैसे क्या होता है, इनका पूरा डेफिनेशन और बाकी चीजें जानेंगे। उसके बाद इसमें हम प्लांट टिश्यू के डेफिनेशन, उसके बाद प्लांट टिश्यू के काइंड्स के बारे में बताएंगे, उसकी पूरी डिटेल हम आपको नेक्स्ट एक स्पेसिफाइड वीडियो में देंगे। उसके बाद हम एनिमल टिश्यू के बारे में भी, एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन बताएंगे, कितने काइंड्स के होते हैं, ये सारे बताएंगे। और इसकी बात फिर इसकी जो डिटेल स्टडी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और फिर इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर जैसा कि पहले मैंने आपके पहले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो लाइफ की, वो क्या होती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? सेल होती है। अब जब कई सेल मिल जाती है, मतलब सेल्स का जब ग्रुप इकट्ठा हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है टिश्यू। ठीक, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, और सेल का जब ग्रुप बन गया तो क्या बन गया? टिश्यू। उसके बाद फिर टिश्यू का भी जब ग्रुप बनता है तो बनता है ऑर्गन्स, और फिर जब कई ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो एक बन जाता है पूरा ऑर्गेनिज्म। ये बात समझ में आई? ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, उसके बाद जब कई सेल्स इकट्ठी होकर क्या बना दी? टिश्यू। उससे फिर कई टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बना दिए? ऑर्गन। उससे कई ऑर्गन इकट्ठा होकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिए। तो ये बात क्लियर हुई। अब देखो, सेल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, आपने पहले चैप्टर में वीडियोस मैं आपको बता चुका हूं, जाके उसको देख लीजिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? टिश्यू के बारे में। तो आइए देखते हैं टिश्यू क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू को अगर सिंपल सा हम बताना चाहें तो इसको हम सिंपल सा लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या लिख सकते हैं टिश्यू के बारे में स्टूडेंट्स? ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कई सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स that have common origin and perform same function। ठीक है, देखो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप है जिसमें क्या? दैट हैव कॉमन ओरिजिन, मतलब जिनकी जो सारी सेल्स की ओरिजिन क्या होती है? कॉमन। मतलब सारी सेल्स कैसे ओरिजिनेट होती हैं? एक जगह से ओरिजिनेट होती हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट से। और एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, और सारी सेल्स का फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो टिश्यू क्या होता है कि सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो क्या होती है? सारी सेल्स एक कॉमन ओरिजिन से ओरिजिनेट होती हैं और एक सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब देखो, जैसे अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर मतलब इसके अंदर कितनी सेल्स होती हैं? केवल सिंगल सेल, वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या है? अमीबा। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? केवल एक सेल होती है, सिंगल सेल। ठीक, तो इसके अंदर जितना भी प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, सब किसके थ्रू होता है? केवल एक सेल के थ्रू हो जाता है। और लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इनमें तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो फिर इसमें क्या होता है? टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि एक सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर देती है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो बात समझ में आ गई है? यूनिसेलुलर में एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर देती है, और मल्टी सेलुलर में कि अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये बात होगी किसके बारे में? टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में। क्वेश्चन तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम आगे बढ़े। हो गया स्क्रीनशॉट खत्म, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। अब देखो यार, टिश्यू की बात हो गई। अगर हम मान लो टिश्यू को क्लासिफाई करना चाहें, जैसे टिश्यू है, इसको अगर हम मेनली डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक हो गया हमारा प्लांट टिश्यू, और दूसरा इधर हमारा हो जाएगा एनिमल टिश्यू। ठीक है, एक
एक क्या हो जाएगा हमारा प्लांट टिश्यू और दूसरा हो जाएगा एनिमल टिश्यू। ठीक, अब अगर हम प्लांट टिश्यू को फर्दर, प्लांट टिश्यू क्या हो जाएंगे कि जो टिश्यूज किसमें प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स नोन एज प्लांट टिश्यू, एंड टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स नोन एज एनिमल टिश्यू। सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर है। अब देखो अगर हम मान लो इसको डिवाइड करना चाहें प्लांट टिश्यू को, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। अब देखो अगर हम इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी क्लासिफाई करें तो इसको भी तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ठीक है। एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, तीन पार्ट में इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड करना चाहे तो। सबसे पहले प्लांट टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया, टू पार्ट्स में, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। फिर प्लांट टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, टू पार्ट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब देखो ये जो परमानेंट टिश्यू है, अगर इसको भी हम डिवाइड करना चाहें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। अब देखो अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू ये हो गया और ये हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो अगर हम सिंपल वाले को भी डिवाइड करना चाहें तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को, और ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जो परमानेंट टिश्यू है हमारा, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने में, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। पार्ट समझ में आई। अब ये जो हमारा सिंपल वाला है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर वन पैरेनकाइमा, नंबर टू कॉलेनकाइमा एंड नंबर थ्री स्क्लेरेनकाइमा। ओके, उसके बाद ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये बात इतनी समझ में आई। टिश्यू को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर एक प्लांट टिश्यू, उसके बाद एनिमल टिश्यू, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे प्लांट टिश्यू, एंड जो एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे वो एनिमल टिश्यू। दो पार्ट्स में टिश्यू डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर प्लांट टिश्यू को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब देखो जो हमारा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। उसके बाद हमारा जो परमानेंट टिश्यू है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने में, टू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम, उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये बात हो गई हमारी टिश्यू के बारे में, बात समझ में आ गई इतनी। ये हो गई प्लांट टिश्यू के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक टिश्यू की डेफिनेशन और उसके साथ साथ उसकी लोकेशन, फंक्शन सब बनाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर उसको जरूर देखिएगा इसके बाद। अब देखो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू की बात हो गई स्टूडेंट्स, क्या बात है, मजा 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 आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा होगा तो कमेंट में बता देना, और नहीं आ रहा होगा तो भी बता देना। देखो अब हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, जो जानवरों में प्रेजेंट होता है। जानवरों में मतलब तुम्हारे में भी, तो तुम भी जानवर ही हुए। तो देखो एनिमल टिश्यू कितने पार्ट के होते हैं, चार। कौन कौन से हुए आओ देखते हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड देन नंबर फोर। तो नंबर वन हमारा जो हो गया वो हो गया मस्कुलर टिश्यू। क्या हो गया नंबर वन, मस्कुलर टिश्यू। नंबर टू हमारा जो हो गया वो हो गया नर्वस टिश्यू। क्या हो गया स्टूडेंट्स, नर्वस टिश्यू। क्या बात है भाई लोग, मजा आ रहा है। नंबर थ्री हमारा जो होगा वो होगा कनेक्टिव टिश्यू। एंड हमारा नंबर फोर जो होगा वो होगा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। बात समझ में आई? हमारा जो प्लांट एनिमल टिश्यू उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चार पार्ट्स में, मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव एंड देन एपिथेलियल। उसका जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है ये हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, नर्वस टिश्यू हमारा डिवाइड नहीं होता, कनेक्टिव टिश्यू को हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड देन एपिथेलियल टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आइए इनको डिवाइड करते हैं फटाफट। तो हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन हमारा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू,
नंबर 2 हमारा कार्डियक, एंड नंबर 3 हमारा स्केलेटल। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ आएगा? कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड देन स्केलेटल मसल्स। अब ये सब क्या होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा एनिमल टिश्यू के बारे में। और जो हमारा नर्वस टिश्यू, देखो मस्कुलर टिश्यू जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यू जो हमारा क्या होता है, न्यूरॉन्स और बाकी ये सब चीजें जो नर्वस सिस्टम के टिश्यू होते हैं उन्हें नर्वस टिश्यू बोलते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड हो गया, टेंडन्स हो गया, लिगामेंट, मतलब जो पूरी बॉडी में जो कनेक्शन का काम करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करना है, सर्कुलेट करने का जो काम करते हैं, वो हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू। एंड एपिथेलियल टिश्यू मतलब बॉडी के आउटर कवरिंग में जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है ये 8 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में? 1 पार्ट में। नंबर फर्स्ट हमारा हो गया ब्लड, ठीक है, टेंडन्स, 8 पार्ट इसको क्लासिफाई करना है, ब्लड, टेंडन्स, उसके बाद बोन्स, कार्टिलेज, कितने हो गए? 1 2 3 4। उसके बाद लिगामेंट, एक मिनट इसको हम और हल्का इधर लिखते हैं ना ताकि फिर उसको भी लिखने में दिक्कत ना हो। तो इसका तो काम हो ही गया, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो इसको यहाँ से हटा दो। अब इसको हम ये कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स हमारे इस तरह से हम यहाँ लिखते हैं ना। हमारे सबसे पहले मान लो बोन्स हो गई, फिर हमारे हो गया टेंडन्स, फिर हमारे पास हो गया लिगामेंट्स, फिर हमारे पास हो गया चौथा पार्ट ब्लड, ठीक है, फिर उसके बाद 5वां पार्ट हमारे पास एडिपोज, फिर हमारे पास 6th पार्ट हो गया एरियोलर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद हमारे पास बचा 2 और बचे, कौन कौन से? एक हो गया हमारा कार्टिलेज, और उसके बाद एक और हमारा जो बचा वो क्या है, लिम्फ। एक और जो हमारा बचा उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक और हमारा जो बचा वो है लिम्फ। तो कितने हो गए? 1 2 बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड, एडिपोज, एरियोलर, कार्टिलेज एंड लिम्फ। कितने हो गए? सबसे पहला हमारा मस्कुलर टिश्यू 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। उसके बाद हमारा नर्वस टिश्यू है जो कि डिवाइड नहीं होता। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 8 पार्ट में, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड, एडिपोज, एरियोलर, कार्टिलेज एंड देन लिम्फ। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट जो इसका है स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल। फिर उसके बाद है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। फिर उसके बाद है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्या क्या है? 3 हो गए, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। उसके बाद एक हमारा जो लास्ट टिश्यू है वो क्या है? ग्लैंडुलर। वो क्या है? ग्लैंडुलर। ठीक है, तो कितने हुए? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। तो हमारा जो एनिमल टिश्यू वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड देन एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हमारा मस्कुलर टिश्यू हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। फिर हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो हमारा डिवाइड नहीं होता, और जो हमारा ये फिर कनेक्टिव टिश्यू है इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड, एडिपोज, एरियोलर एंड कार्टिलेज। और फिर क्या, और एक हम क्या हो गया? लिम्फ। उसके बाद हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। तो ये हो गया हमारा पूरा डिवीजन टिश्यू का, इधर प्लांट टिश्यू एंड इधर एनिमल टिश्यू। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। उसके बाद ऐसे ही फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना, अपने नोट्स में जब आप बना लोगे तो एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम डिफरेंस बताते हैं प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बीच में जो कुछ डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात कर लें तो सेल्स ऑफ प्लांट टिश्यू कंटेन सेल वॉल। मतलब प्लांट टिश्यू की जो सेल्स होती है इसमें सेल वॉल होता है। आपने पहले चैप्टर में देखा था, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है? सेल वॉल होती हैं। तो फिर जब वही सेल्स मिलकर तो प्लांट टिश्यू बनाएंगे तो उसमें भी प्लांट टिश्यू की जो सेल्स होती है उसमें सेल वॉल होती है। और एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट थी, तो इसीलिए एनिमल टिश्यू का जो सेल होगा उसमें क्या होगा? सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा जो है कि इसका जो प्लांट टिश्यू का कुछ टिश्यू जो होते हैं, सम टिश्यूज आर लिविंग एंड सम आर डेड। प्लांट टिश्यू में कुछ टिश्यू लिविंग होते हैं, कुछ टिश्यूज डेड होते हैं, बट एनिमल टिश्यूज में
सभी जितने भी टिश्यू हैं सब लिविंग होते हैं। और बात देख लो कि इनका जो प्लांट टिश्यू का मेन फंक्शन है वो क्या है कि स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू प्लांट, मतलब प्लांट को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराना ही प्लांट टिश्यू का मेन फंक्शन है। बट एनिमल टिश्यू में ऐसा नहीं है। एनिमल टिश्यू क्या करते हैं, दे कंट्रोल ऑल द फंक्शंस। एनिमल टिश्यू क्या करते हैं, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं एनिमल्स की बॉडी में। तो ये बात हो गई प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के मेन डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस, सबसे पहले कि प्लांट टिश्यू की जो सेल्स है उसमें सेल वॉल होती है, एनिमल टिश्यू की सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि सम टिश्यूज, प्लांट टिश्यू में कुछ टिश्यूज लिविंग होते हैं, कुछ डेड होते हैं, और एनिमल्स में सारे लिविंग होते हैं। तीसरा फंक्शन हमारा क्या था कि इनका जो मेन फंक्शन है वो सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है प्लांट को, और जबकि एनिमल टिश्यू में सारे फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, प्लांट एनिमल टिश्यूज। ये तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई हमारी इसके बारे में, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बारे में। अब देखो, अगर आपको ये वीडियो में कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताओ, या तो फिर हमें हमारी वेबसाइट पे मैसेज करो, ईमेल से हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हमें मैसेज करो। विद इन 24 आवर मैं खुद आपको रिस्पॉन्स करूंगा। और बाकी फिर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के पूरे डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड बाय बाय। और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी लोग इसको देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ऑल द बेस्ट।